हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक पे वीकली के चार्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे 2020 से इसका चार्ट का एनालिसिस करेंगे और 166 पे इसने दिया है क्लोजिंग। ठीक है, अगर आप नया बाय करना चाहते हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपके पास ऑलरेडी है तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बट अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि रोज़ मेरी एक वीडियो आती है और वीकेंड पे मैं ट्राई करता हूँ 2 से 3 वीडियो डालूँ, ताकि आपको अगले हफ्ते के लिए आपका व्यू मिल जाए, आपको फ़िल्टर्ड स्टॉक मिल जाए। कोई आप रिक्वेस्ट डालते हो किसी स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड कमेंट में या टेलीग्राम पे, मैं वो भी वीडियो बना देता हूँ। ये भी ऑन रिक्वेस्ट वीडियो है बंधन बैंक की। किसी ने बोला था मेरे को बंधन बैंक का एनालिसिस चाहिए, दैट्स वाई मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीकली के चार्ट पे 166 पे इसने दी है क्लोजिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको सपोर्ट बता देता हूँ इसमें, क्योंकि ये अभी आप देख रहे हो जितने भी मैंने स्टॉक्स डाले हैं सब क्रैश मोड में है, राइट। सब नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में हैं और कभी भी उनमें गिरावट आ सकती है। और HFCL और जितने भी मैंने स्टॉक्स डाले हैं, IDFC, फर्स्ट बैंक, सारे वैसे ही चल रहे हैं जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते एक्सप्लेन करा था, और उनका रिव्यू भी डालने वाला हूँ मैं आज और कल के अंदर। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको वो भी एनालिसिस मिल जाए। ठीक है, अभी ये एक एक ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के एक चैनल के अंदर इसको डाल दिया है। ठीक है, तो ये इसके लेवल्स हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसको आपके लेवल्स जो हैं, ये वाला लेवल देखोगे यहाँ पे, तो ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, राइट। ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे इसने उसी सपोर्ट को रेसिस्टेंस का काम दिया है, यानी कि 430 के लेवल पे एक रेसिस्टेंस है बहुत तगड़ी वाली। बट हम उसकी बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि वो बहुत ऊपर है और 166 पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन लगा दूंगा। ट्रेंड लाइन लगा के हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे ट्रेंड लाइन पे एक चीज़ क्लियर दिख रही है हमें, वो क्या है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जब भी स्टॉक आता है यहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पे आया सेलिंग आई, यहाँ पे आया सेलिंग आई, यहाँ पे आया सेलिंग आई, यहाँ पे आया सेलिंग आई। ठीक है, ये जो लेवल है इसका बॉटम में 2020 के आसपास जब इसने लो मारा था, तो यहाँ पे 2020 पे जब इसमें लो लगा था मार्च के अंदर, तो यहाँ पे इसने मारा था 155 रुपये का लेवल। ठीक है, अभी ये इसने पिछले हफ्ते इसी लेवल को वापस टच किया 155 पे, और यहाँ से एक बाउंस ले रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि देखने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि इस लेवल पे यानी कि 155 पे एक बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हो, बाय जोन है। बाय जोन क्यों है, क्योंकि ये क्यों है, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये बाय जोन क्यों है यहाँ पे। बाय जोन इसलिए है क्योंकि 2020 में जब लो लगा था इसका, तो 155 पे आया था ये। ठीक है, अब इतने टाइम से 4 साल से एक नैरो डाउन हो रहा है और यहाँ पे आके इसने एक लो मारा है, वो भी 155 का। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, ये जोन में आपका स्टॉप लॉस जो है वो ना के बराबर है। क्यों, क्योंकि 155 पे एक सपोर्ट है, वो भी 4 ईयर्स का। तो अगर आप 145 का SL लगा के, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेते हो यहाँ से, तो आपका सिर्फ 10 पॉइंट का SL है, 10 पॉइंट्स का। ठीक है, 10 पॉइंट्स का SL है। अगर आप इसमें 200 स्टॉक बाय कर लेते हो तो आपका रिस्क सिर्फ 2000 का है, राइट। 2000 का रिस्क है 200 स्टॉक के अंदर। बट यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करेगा तो यहाँ तक तो एटलीस्ट जाएगा ही, 200 तक। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी यहाँ से 45-40 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे 200 तक जाता है तो। 40 पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही मिल गए। 40 इंटू 200, 8000 का ट्रेड तो आपका यही बन गया। ठीक है, सीधा सीधा। और यहाँ पे आपका रिस्क कितने का है, 2000 का। तो आपका 1:4 तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, रिस्क आपका 1 है, रिवॉर्ड आपका 4 है। तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है 155 पे सपोर्ट के हिसाब से। 4 साल का एक नैरो डाउन ट्रायंगल पैटर्न है, तो यहाँ से ये एकदम ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलेगा। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा इसमें, ठीक है, वो 320 का टारगेट होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनेगी, तो ये तो वैसे ही ब्रेक हो जाएंगे आपके लेवल्स। उसके बाद का जो लेवल आता है वो सीधा 320 के आता है, जहाँ पे ये मेजर रेसिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे जो मेजर टाइम इसने स्पेंड करा है इस एरिया में, इसके नीचे वाले को मैं इसलिए कंसिडर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा नीचे और ऊपर होता रहा है, तो ये लेवल इतना मेजर नहीं है जितना कि 320 का है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक तो ये रेंज है, इसका रेप्लिकेट यहाँ पे करेगा तो ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ से फिर गिरता पड़ता 320 तक तो चला ही जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक मतलब डबल हो जाएगा एक तरह से। अगर आप देख रहे हो 160 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आपको 320 का एक T1 टारगेट आपका है। ठीक है, रिस्क आपका है 10 पॉइंट्स का। पूरी चीज़ आपको समझा रहा हूँ। और अगर आप 200 पे एग्जिट मारते हो 200 के प्राइस पे, तो भी आपको 8000 का प्रॉफिट यहाँ से मिल रहा है अगर आप सिर्फ 200 क्वांटिटी लेते हो। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका ट्रेड यहाँ से
सिंपल ट्रेड 2000 के रिस्क पे, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क के साथ ही ट्रेड होता है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, ठीक है, वो साथ में चलते हैं दोनों। तो यहाँ पे सिर्फ 2000 के, अगर आप 200 क्वांटिटी भी लेते हो, इन्वेस्टमेंट भी आपकी सिर्फ 32,000 की रहेगी इसमें, ठीक है। 32,000 की इन्वेस्टमेंट में आपको 8,000 रुपये यानी कि 25% का रिटर्न मिल रहा है, वो भी 2000 के रिस्क पे, ठीक है। तो कितना अच्छा ट्रेड है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, अपना खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तभी ट्रेड लो। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं मैं उन्हें रिकमेंड यही करूँगा 145 के एसएल के साथ होल्ड करो। बट हाँ, 145 अगर कटता है तो हमें दोबारा से स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको एग्जिट भी मानना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल का ब्रेकडाउन पैटर्न हो जाएगा, वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला गिरावट आ जाएगी, फिर ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा। तो वो मैं बिल्कुल नहीं कहता। 145 के एसएल के साथ बहुत 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 अच्छा ट्रेड है ये, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 32,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, 8,000 का प्रॉफिट है, 25% रिटर्न है 200 क्वांटिटी के साथ। कोई भी डाउट हो स्टॉक से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हो, किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो भी कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। अभी के लिए बंधन बैंक में सिंपल एनालिसिस रखेंगे, इतना ही बात करूँगा। जब इस जोन से निकलेगा या इस जोन को ड्रॉप करेगा, वहाँ से हम इसको वापस पकड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। HFCL IDFC फर्स्ट बैंक का भी एनालिसिस आने वाला है, बिरला सॉफ्ट का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।